इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। हमारे जीवन में हम कई स्थितियों में गिनती यानी काउंटिंग करते हैं, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की गिनती, दिन, सप्ताह और महीनों की गिनती, चीजों की गिनती इत्यादि। जैसे ही हम गिनती करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि संख्याएं हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आने लगती है। इस कारण हम गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। चूंकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए 1 यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? विचार करें। गिनती कभी भी समाप्त नहीं होती, इसका मतलब प्राकृत संख्याएं अनंत यानी इनफाइनाइट है। इस कारण सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं की जा सकती। अगर किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ा जाता है, तो हमें उसकी ठीक अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कहलाती है परवर्ती यानी सक्सेसर। जैसे 3 का परवर्ती 4 और 4 का परवर्ती 5 होता है। लेकिन अगर किसी प्राकृत संख्या से 1 घटाया जाता है, तो उसकी ठीक पहले वाली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कहलाती है पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर। जैसे 3 का पूर्ववर्ती 2 और 2 का पूर्ववर्ती 1 होता है। क्या आप बता सकते हैं 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? सोचिए। आइए इसे ज्ञात करें। मान लीजिए पेड़ पर 5 पंछी है। खाने की खोज में एक एक कर कुछ पंछी जाने लगते हैं। ये बचे 4, ये 3, ये 2 और यह 1। अगर यह एक पंछी भी उड़ जाएगा तो कितने पंछी बचेंगे? कोई भी नहीं। इसे संख्या में व्यक्त किया जाता है 0 से। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं की तरह 0 भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम प्राकृत संख्याओं में 0 को मिलाकर संख्याओं का एक समूह यानी कलेक्शन बनाते हैं, जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इस तरह से अब हम 1 का पूर्ववर्ती लिख सकते हैं 0। पूर्ण संख्याओं की समझ बनाने के लिए संख्या रेखा यानी नंबर लाइन एक उपयुक्त माध्यम है। संख्या रेखा एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है, जिस पर संख्याएं समान अंतर यानी इक्वल डिस्टेंस पर दर्शाई जाती है। समान अंतर कहलाता है मात्रक दूरी या इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस। आमतौर पर संख्या रेखा को क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर संख्याओं का मान छोटा होता जाता है। इस समझ से संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन संख्या रेखा पर आसानी से की जा सकती है। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा बनाने के लिए एक सरल रेखा खींचे और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित करें। इन बिंदुओं को 0, 1, 2, 3 इत्यादि नाम देकर हम पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा बना सकते हैं। इस तरह हमने सीखा पूर्ण संख्याएं क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे अच्छे से जानेंगे।